तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पतंग उड़ाएं तो नायलॉन मांझे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और यदि अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाइक पर हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आप ऐसा रुमाल लीजिए और अपने गले में इस तरह से डालिए और दोनों साइड से फोल्ड करके कहीं भी बाहर निकलिए इस तरह से। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और कोई नायलॉन मांझा यूज़ कर रहा है और आपके गर्दन में आ जाए तो कम से कम आपकी ये सेफ्टी है, आपको बचा सकता है। ये हेलमेट पहन के रखिए और गाड़ी को धीरे चलाइए, क्योंकि अगर आपके गले में मांझा अटकता है तो आप स्लो मोशन में उसको रोक सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कोई ब्रिज पे जाते हैं तो अभी ब्रिज पे जाना बंद कर दीजिए जब तक कि पतंग उड़ाना बंद ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर हादसे जो होते हैं ना ब्रिज के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, आपने लोकमत अखबार में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि फारूक नगर टेका की एक बच्ची का गला नायलॉन मांझे से कटा, 26 टाँके लगे उस बच्ची को। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची की जान नहीं गई। किसी तरीके से वक्त पे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 26 टाँके लगाने के बाद में बच्ची की जान बच गई, लेकिन खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है उसका। इस वक्त हमारे साथ है TNN 24 के संपादक रियाज शेख साहब। आपका हार्दिक स्वागत है सर। तो सर, इस तरीके से जो घटनाएं हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हो रही है, कई बच्चों की बाइक चलाते चलाते ही जान चली गई, नौजवान, परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य, ऐसे भी कई घर है, बूढ़े माँ बाप। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? काशी भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नायलॉन पर तो वैसे रोक लगी है, बंदित है, लेकिन कुछ लोग उस नायलॉन मांझे का यूज़ कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने छोटे से शौक़ के लिए, एक पतंग उड़ाने के लिए और उस नायलॉन मांझे को यूज़ करने के लिए, क्या अपने इतने से शौक़ के लिए क्या आप किसी का घर बर्बाद करना चाहते हैं? क्या किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? एक परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं? एक भाई को अपने भाई से जुदा करना चाहते हैं? एक बहन को अपने भाई से जुदा करना चाहते हैं? या इवन परिवार में किसी को भी क्या आप जुदा करना चाहते हैं? अगर आप सही में अगर किसी को जुदा करना चाहते हैं, किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप नायलॉन मांझे का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी की अच्छाई चाहते हैं ना, तो नायलॉन मांझे का बिल्कुल यूज़ ना करें और ना नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाएं। दोस्तों, ऐसे कई हादसे होते हैं। हम हमेशा सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि किसी का गला कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगलियां कट गई, किसी का पैर कट गया। क्या ये किसी का घर बर्बाद करना नहीं है? आप घर बर्बाद कर रहे हो एक छोटे से शौक़ के लिए। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें। अगर आपके परिवार से किसी का गला कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का पैर कट जाए, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका परिवार, हमें अपना अपना परिवार प्यारा होता है। और आप मेरी इस खबर को अगर देख रहे हैं तो मेरी आपको ताकीद है, नसीहत है, टिप है कि आप नायलॉन मांझे का यूज़ ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें, किसी का घर बर्बाद ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पतंग उड़ाएं तो नायलॉन मांझे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और यदि अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाइक पर हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आप ऐसा रुमाल लीजिए और अपने गले में इस तरह से डालिए और दोनों साइड से फोल्ड करके कहीं भी बाहर निकलिए इस तरह से। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और कोई नायलॉन मांझा यूज़ कर रहा है और आपके गर्दन में आ जाए तो कम से कम आपकी ये सेफ्टी है, आपको बचा सकता है। ये हेलमेट पहन के रखिए और गाड़ी को धीरे चलाइए, क्योंकि अगर आपके गले में मांझा अटकता है तो आप स्लो मोशन में उसको रोक सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कोई ब्रिज पे जाते हैं तो अभी ब्रिज पे जाना बंद कर दीजिए जब तक कि पतंग उड़ाना बंद ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर हादसे जो होते हैं ना ब्रिज के ऊपर होते हैं। पतंगें कट जाती है, लेकिन वो मौत का नायलॉन मांझा आपके इंतज़ार में होता है कि आप कब आए और कब हम आपके गले को काटें। तो हादसे से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा नायलॉन मांझे का बहिष्कार कीजिए और नायलॉन मांझे को इस्तेमाल ना कीजिए। किसी की ज़िंदगी बचाना है तो मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा।